अगर आप सहवास यानी संबंध बनाने के इन नियमों को नहीं जानते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज मैं आपको सहवास के उन मुख्य नियमों को बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं सहवास के उन प्राचीन 9 नियमों की जो हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले निर्धारित किए थे। ये नियम न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को भी नई दिशा देने का सामर्थ्य रखते हैं। तो इन नियमों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, प्राचीन काल से सहवास को सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया माना गया है। चाहे वह सतयुग हो या कलयुग, हर युग में यह प्रक्रिया जीवन का आधार रही है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इसे केवल आनंद के लिए देखती है। यह भूलना नहीं चाहिए कि पति पत्नी के बीच का यह पवित्र संबंध रिश्तों को मजबूत बनाता है। अगर इसमें प्रेम हो तो यह जीवन को सुखमय बना सकता है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में कामसूत्र को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संबंधों का सर्वोच्च ग्रंथ माना गया है। इसे 2री सदी में महान ऋषि वात्स्यायन ने लिखा था। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि सहवास केवल वासना नहीं बल्कि आत्मिक और सामाजिक कल्याण का माध्यम है। आइए इसके नियमों को जानते हैं। पहला नियम, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार की वायु रहती है: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इन सभी में अपान वायु का विशेष महत्व है। यह वायु न केवल शारीरिक सफाई का कार्य करती है बल्कि सहवास की क्षमता को भी नियंत्रित करती है। शास्त्रों के अनुसार अगर यह वायु दूषित हो जाए तो शरीर रोगों से घिर सकता है। इसलिए अपने पेट को साफ और शरीर को शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा नियम, ऋषि वात्स्यायन के अनुसार स्त्रियों को कामशास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। विवाह से पहले पिता के घर और विवाह के बाद पति की अनुमति से यह शिक्षा लेनी चाहिए। यह शिक्षा स्त्री को अपने पति के साथ मधुर और स्थिर संबंध बनाए रखने में सहायक होती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि ऐसी शिक्षाएं एक विश्वसनीय स्त्री से लेनी चाहिए, जैसे दाई, बड़ी बहन या कोई अनुभवी महिला। तीसरा नियम, हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, श्राद्ध पक्ष और संक्रांति जैसे दिनों में सहवास वर्जित है। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। वहीं इन नियमों की अवहेलना करने पर गृह क्लेश और धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। चौथा नियम, शास्त्रों में रात्रि के प्रथम प्रहर को सहवास के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। इस समय किया गया संबंध न केवल सुखद होता है बल्कि इससे उत्पन्न होने वाली संतान भी धार्मिक, सात्विक और यशस्वी होती है। लेकिन पहले प्रहर के बाद का समय अशुभ माना गया है। ऐसा कहा गया है कि इस समय राक्षसगण पृथ्वी पर विचरण करते हैं, इसीलिए इस समय का संबंध अशुभ परिणाम दे सकता है। पांचवा नियम, आयुर्वेद और धर्मशास्त्र के अनुसार मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों के साथ सहवास वर्जित है। यह समय स्त्रियों के शरीर और मन को शुद्ध करने का समय होता है। इस समय संबंध बनाने से न केवल रोगों का खतरा बढ़ता है बल्कि इससे उत्पन्न संतान पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। छठा नियम, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पवित्र स्थानों जैसे मंदिर, स्मशान, गुरु के निवास, औषधालय और वृक्षों के नीचे सहवास करना वर्जित है। इन स्थानों पर देवताओं और ईश्वर का वास माना गया है। ऐसे स्थानों पर किए गए कृत्य से जीवन में बुरे परिणाम हो सकते हैं। सातवां नियम, गर्भधारण के दौरान सहवास को वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गर्भकाल में सहवास करने से उत्पन्न होने वाली संतान अपंग या रोगी हो सकती है। हालांकि गर्भधारण के पहले 3 महीनों तक इसकी अनुमति दी गई है, लेकिन उसके बाद पूर्ण संयम रखना चाहिए। 8वां नियम, शास्त्रों में मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों को सहवास के लिए निषिद्ध बताया गया है। 5वें दिन से 16वें दिन तक सहवास का फल भिन्न भिन्न होता है। यह कहा गया है कि इन दिनों के अनुसार संतान के गुणधर्म निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए 9वीं रात का संबंध ऐश्वर्यशाली पुत्री को जन्म देता है, जबकि 16वीं रात का संबंध सर्वश्रेष्ठ पुत्र को जन्म देता है। 9वां नियम, शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में सहवास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, समय
और मानसिक स्थिति का ध्यान रखकर किया गया सहवास न केवल स्वस्थ और गुणवान संतान देता है, बल्कि जीवन में सुख और समृद्धि भी लाता है। दोस्तों, यह थे सहवास के 9 प्राचीन नियम, जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे कल्याण के लिए बनाया था। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो जीवन में सुख, शांति और प्रेम बना रहता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल राशिफल चक्रा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।